अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट सीरीज़। फ्रेंड्स, आज की हमारी पूरी की पूरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ CSS के कॉन्सेप्ट के बारे में होने वाली है, जो कि CSS के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के अंदर इंक्लूडेड है। और वो कॉन्सेप्ट है CSS के बॉक्स मॉडल का। अब बेसिकली CSS के अंदर जब भी हम बॉक्स मॉडल कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करने की सिर्फ और सिर्फ एक मेन वजह होती है। जब भी हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर ये डिफाइन करना चाहें कि हमारे जितनी भी एलिमेंट्स वेब पेज पर प्रेजेंटेड हैं, उनका साइज़ क्या होगा, उनकी विड्थ क्या होगी, उनकी हाइट क्या होगी, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक का डिस्टेंस क्या होगा, और किस तरीके से जितनी भी एलिमेंट्स हमारे वेब पेज पर होंगी वो किस तरीके से रेंडर होंगी वेब पेज पर। सो जब भी ये सारी चीज़ें हम लोग डिफाइन करना चाहें, तो हम लोग CSS के बॉक्स मॉडल को यूज़ करते हैं। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी वेबसाइट के अंदर एक डिफ क्रिएट किया एंड देन आपने दूसरा डिफ क्रिएट किया, लेकिन अगर हम लोग इन दोनों डिफ्स के दरमियान डिस्टेंस क्रिएट करना चाहें, हम लोग उसकी हाइट और विड्थ सेट करना चाहें, और ये डिफाइन करना चाहें कि उसके बॉर्डर्स और उसके कंटेंट के दरमियान की स्पेसिंग कितनी हो, तब हम लोग CSS के बॉक्स मॉडल का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमें एक बात समझ में आती है कि बॉक्स मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें हर हाल में यूज़ करना होगा, और इसके लिए कोई भी चॉइस नहीं है। बॉक्स मॉडल के बगैर आप अपनी CS का लेआउट ही नहीं बना सकते। सो बॉक्स मॉडल से रिलेटेड जो हम लोग पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो होगी हमारी CSS की हाइट प्रॉपर्टी, जिसके थ्रू आप अपनी एलिमेंट्स की हाइट को सेट कर सकते हैं। और अगर हम उसकी विड्थ सेट करना चाहें तो हम CSS की विड्थ प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। आइए समझते हैं हाइट प्रॉपर्टी को और विड्थ प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू। हम लोग यहाँ विजुअल स्टूडियो पर आएंगे एंड देन बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करने के बाद दो फाइलें बना लेंगे, index.html और style.css के नाम से। एंड देन उन दोनों को आपस में लिंक करवाने के बाद बॉडी के टैग के अंदर एक डिफ क्रिएट करेंगे, जिसको हम लोग क्लास दे देंगे div1 के नाम से। एंड देन इसके अंदर हम लोग एक पैराग्राफ क्रिएट करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे दिस इज माई div1। एंड देन style.css के अंदर हम लोग div1 को कॉल करते हुए उसके बैकग्राउंड कलर को सेट करेंगे टू ग्रीन। एंड देन अगर मैं अपना आउटपुट व्यू करूं लाइव सर्वर के थ्रू, तो फिर आप लोग देखेंगे कि इसकी जो हाइट और विड्थ है वो अभी सेट नहीं हुई हुई है। ये जो आप लोग इसकी विड्थ देख रहे हैं ये डिफ़ॉल्ट है, उसकी हाइट तो सेट ही नहीं हुई हुई। सो सिंपली हम लोग CSS के अंदर इसकी हाइट सेट करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हाइट प्रॉपर्टी, एंड देन पिक्सल्स के अंदर हम लोग लिखेंगे 100 पिक्सल्स। देन इसकी विड्थ सेट करने के लिए हम लोग विड्थ प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, एंड देन इसकी विड्थ दे देंगे 100 पिक्सल। एंड अगर आउटपुट हम लोग अपना व्यू करें तो फिर आप लोग देख सकते हैं कि ये एक बॉक्स की शेप में डिस्प्ले हो गया है। एंड अगर मैं इसको एज अ रेक्टेंगल डिस्प्ले करवाना चाहूँ, सो सिंपली मैं इसकी हाइट से ज़्यादा इसकी विड्थ सेट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल इसकी विड्थ मैं दे दूंगा 150। तो फिर आप लोग देखेंगे कि ये बॉक्स एक रेक्टेंगल में चेंज हो गया है। सो ये था हमारी हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी का यूज़। अब सिंपली हम लोग जो है इसके फॉन्ट कलर को चेंज कर देते हैं, क्योंकि अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा सही से। इसका कलर दे देंगे हम लोग एलिस ब्लू दे देते हैं अभी जी। तो ये पूरा डिस्प्ले हो गया और नज़र भी आ रहा है साफ साफ। सो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारी बॉर्डर्स की प्रॉपर्टी। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बॉर्डर्स, बॉर्डर रेडियस एंड बॉर्डर की विड्थ। अब जब भी आप लोग CSS के अंदर अपने किसी भी एलिमेंट का बॉर्डर देना चाहो तो आप लोग यूज़ करते हो बॉर्डर प्रॉपर्टी को। बॉर्डर्स की 4 टाइप होती हैं: बॉर्डर टॉप, बॉर्डर राइट, बॉर्डर लेफ्ट एंड बॉर्डर बॉटम। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज कि आपने HTML के अंदर एक डिव क्रिएट किया। जब भी आप इसको टॉप से बॉर्डर देना चाहो तो आप लोग यूज़ करते हो बॉर्डर टॉप, और अगर उसको
बॉटम से बॉर्डर देना चाहो तो आप लोग यूज़ करते हो बॉर्डर बॉटम, एंड अगर राइट से तो बॉर्डर राइट, और अगर लेफ़्ट से तो बॉर्डर लेफ़्ट। और जब भी आप ये डिफ़ाइन करना चाहो कि आपके बॉर्डर की विड्थ कितनी होगी, तो आप लोग इस्तेमाल करते हैं बॉर्डर विड्थ की प्रॉपर्टी को, जो कि आपकी बॉर्डर की विड्थ डिफाइन करती है कि आपका बॉर्डर कितना ज़्यादा मोटा होगा। आइए समझते हैं इसको इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर बॉर्डर प्रॉपर्टी लिखते हुए इसका बॉर्डर डिफाइन कर दिया मैंने वेट बॉर्डर। मैं यहाँ बॉर्डर लिखूँगा एंड देन इसकी विड्थ लिखूँगा 3 पिक्सल्स 2 पिक्सल्स, एंड देन मैं इसका कलर डिफाइन करूँगा बॉर्डर कलर के थ्रू। इसका बॉर्डर कलर कर देता हूँ मैं ब्लैक, एंड देन इसका मैं स्टाइल डिफाइन करूँगा बॉर्डर स्टाइल। मैं कर देता हूँ सॉलिड। अब बेसिकली ये जो मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई हैं बॉर्डर से रिलेटेड। बॉर्डर स्टाइल आपके बॉर्डर के स्टाइल को डिफाइन करता है कि आपके बॉर्डर का किस टाइप का स्टाइल होगा, क्या वो डैश्ड होगा, या फिर वो एक सिंपल लाइन की फॉर्म में होगा, या फिर वो थोड़ा सा कर्व होगा। एंड बॉर्डर कलर के थ्रू हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारे बॉर्डर का कलर क्या होगा, क्या वो ब्लैक होगा, क्या वो ग्रीन होगा, क्या वो एक्वा होगा, या फिर वो एक्वा मरीन होगा। एंड बॉर्डर विड्थ को पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि इसके थ्रू आप अपने बॉर्डर की विड्थ सेट कर सकते हैं। सो हम लोग अपना आउटपुट व्यू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे एक बॉर्डर डिस्प्ले हो चुका है। अगर मैं इसकी विड्थ और ज़्यादा बढ़ाना चाहूँ तो मैं इसकी विड्थ प्रॉपर्टी के थ्रू 4 पिक्सल कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा और मोटा हो गया। एंड देन अगर मैं इसके स्टाइल को सॉलिड से हटाकर डैश्ड कर दूं, तो फिर यहाँ पर आप इसके स्टाइल को नोटिस करेंगे कि थोड़ा सा डैश डैश करके इसका बॉर्डर जो है डिस्प्ले हो रहा है। और इसका एक और स्पेशल स्टाइल होता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रूव। अगर मैं इसको ग्रूव कर दूं तो फिर आप लोग देखेंगे कि जो बॉर्डर है ये थोड़ा सा 3D स्टाइल में यहाँ पर डिस्प्ले हुआ है। यहाँ से आप इसकी थोड़ी सी कर्वनेस देख सकते हैं। यहाँ से आप ये थोड़ा सा जो है शेड डिस्प्ले हुआ है जो कि थोड़ा सा 3D फॉर्म में लग रहा है। सो ये थे हमारी CSS की बॉर्डर प्रॉपर्टी। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर टॉप से देना चाहें, ये तो हमने यूनिवर्सली बॉर्डर सेट किया है ना, अगर हम सिर्फ और सिर्फ टॉप से बॉर्डर सेट करना चाहें तो सिंपली हम लोग एक लाइन के थ्रू ही सब काम कर सकते हैं। बॉर्डर टॉप 2 पिक्सल, एंड देन मैं यहाँ पर इसका स्टाइल डिफाइन करूँगा सॉलिड, एंड देन इसका मैं कलर डिफाइन करूँगा रेड, या इसको कर देते हैं ब्लैक। यहाँ आप लोग देखेंगे कि मेरे जो बॉर्डर था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है। इसकी विड्थ को हम लोग थोड़ा सा सेट कर देते हैं। इसकी विड्थ कर देते हैं हम लोग 5 पिक्सल। आई थिंक ये सही रहेगी। हाँ, तो ये यहाँ पर डिस्प्ले हो गया प्रॉपरली। सो ये थी हमारी बॉर्डर टॉप प्रॉपर्टी। मैं इसको बॉर्डर बॉटम दे देता हूँ 5 पिक्सल डैश्ड रेड। तो फिर आप लोग देखेंगे कि बॉटम से डैश्ड स्टाइल के अंदर मेरा रेड कलर का बॉर्डर डिस्प्ले हो गया है। एंड अगर मैं इसको बॉर्डर बॉर्डर लेफ्ट करूं 5 पिक्सल ग्रूव एक्वा, तो यहाँ पर मेरा एक्वा कलर भी डिस्प्ले हो गया है। और अगर मैं इसको राइट से बॉर्डर देना चाहूँ सिर्फ और सिर्फ राइट से, तो फिर मैं यहाँ लिखूँगा बॉर्डर राइट 5 पिक्सल्स
इसको वेट 5 पिक्सल्स, इसको सॉलिड ही कर देते हैं अभी, सॉलिड एंड पर्पल पेरू कर देते हैं इसको, तो ये थोड़ा सा ब्राउनिश शेड में हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। सो ये ब्लैक और ब्राउन कलर में जो बॉर्डर्स हैं ये तो हमारे सॉलिड स्टाइल हैं, लेकिन ये डैश्ड और ग्रूव स्टाइल बहुत ज़्यादा कम यूज़ होते हैं। मोस्टली हम लोग जो हैं बॉर्डर सॉलिड और डैश्ड को ही ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, ये काफ़ी रहेगा। एंड जब भी मैं अपनी CSS के अंदर ये डिफाइन करना चाहूँ कि मेरी जो HTML की एलिमेंट है वो अपनी एजेस से कितनी ज़्यादा राउंड होगी, तो फिर मैं उसकी कर्वनेस डिफाइन करने के लिए बॉर्डर रेडियस को यूज़ करता हूँ। बॉर्डर रेडियस जो कि डिफाइन करता है कि आपके बॉर्डर का रेडियस कितना होगा, 5% होगा, 5 पिक्सल्स होगा, 50 पिक्सल होगा या फिर 50% होगा। सिंपली मैं यहाँ पर आऊँगा एंड देन इसको रिमूव करके यहाँ पर लिख दूंगा बॉर्डर। फ्रेंड्स हम चाहें तो खाली एक लाइन के अंदर अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे? मैं यहाँ पर बॉर्डर लिखूँगा एंड देन बॉर्डर लिखने के बाद मैं लिखूँगा इसका साइज़ जो कि है 5 पिक्सल। देन मैं यहाँ लिखूँगा सॉलिड एंड देन इसका कलर डिफाइन कर दूंगा जो कि है रेड। सो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मेरा यूनिवर्सल बॉर्डर जो है सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के अंदर डिस्प्ले हो गया है। जिस तरीके से पहले हम लोग 4 लाइनों के अंदर अपना बॉर्डर डिस्प्ले करवाते थे, हमने वहाँ पर एक लाइन के अंदर अपना बॉर्डर डिस्प्ले करवा दिया है। तो इस तरीके से आप लोग जो है अपना टाइम बचा सकते हैं। अब मैं इसकी एजेस को थोड़ा सा राउंड कर देता हूँ, बॉर्डर रेडियस एंड देन 50 पिक्सल्स। तो फिर आप लोग देखेंगे ये अपनी एजेस से काफ़ी ज़्यादा कर्व हो गया है। इसको हम लोग थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसको 20 पिक्सल्स कर देते हैं, 20 पिक्सल्स, कुछ इस तरीके से। अब फ्रेंड्स HTML के अंदर जितनी भी एलिमेंट्स होती हैं वो ज़्यादातर रेक्टेंगुलर शेप में होती हैं, कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर हम लोग अपनी HTML के अंदर कोई सर्कल डिस्प्ले करवाना चाहें तो वो कैसे करवा सकते हैं? सिंपली हम लोग बॉर्डर रेडियस के अंदर पिक्सल्स के बजाय परसेंटेज को यूज़ करते हैं जो कि एक रिलेटिव यूनिट है, 50%। अब फ्रेंड्स ये परसेंटेज क्या है इसको मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन अभी हमें सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर समझना है, इस पर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ये मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक सर्कल क्रिएट करना बताया है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे मेरे पास एक सिंपल सा जो है सर्कल क्रिएट हो गया है। अगर मैं इसकी विड्थ और हाइट को इक्वल कर दूं तो ये एक सर्कल बन जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप अपनी HTML के अंदर एक सर्कल भी क्रिएट कर सकते हैं। सो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगी पैडिंग्स एंड मार्जिन्स। सो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने CSS के अंदर हाइट डिस्कस कर ली, हमने विड्थ डिस्कस कर ली और हमने सारी की सारी बॉर्डर्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे वो होंगी CSS की पैडिंग्स और CSS की मार्जिन्स। सबसे पहले समझेंगे हम लोग मार्जिन्स को। अब बेसिकली जब भी आप HTML के अंदर अपनी एलिमेंट को HTML की दूसरी एलिमेंट से थोड़ा सा दूर रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मार्जिन्स देते हैं। फॉर एग्जांपल ये है मेरा एक डिव और ये है मेरा दूसरा डिव, div 2 कह देते हैं इसको, और इसको कह देते हैं हम लोग div 1। अब अगर मुझे इन दोनों के दरमियान स्पेसिंग क्रिएट करनी हो तो मैं मार्जिन्स का यूज़ करूँगा। मार्जिन्स की भी 3 टाइप्स होती हैं, एक होती है मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन राइट और मार्जिन लेफ्ट। हम मार्जिन्स को कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने HTML के अंदर एक डिव क्रिएट किया एंड देन अगर मैं उसको इस जगह पर लाना चाहूँ तो फिर मैं इसको लेफ़्ट से मार्जिन दे दूँगा पिक्सल्स के अंदर,
और अगर उसको इस साइड से नीचे की साइड पे ले जाना चाहूँ तो फिर मैं इसको टॉप से मार्जिन दूंगा, और अगर उसको इस साइड पर ले जाना चाहूँ लेफ्ट की साइड पर तो फिर मैं राइट साइड से मार्जिन दूंगा पिक्सल्स में। यहाँ पर हमें एक बात समझ में आती है कि मार्जिन के थ्रू आप किसी एलिमेंट को उसकी एजेस से थोड़ी सी स्पेसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, या जितनी स्पेसिंग आपको नीडेड है। आइए समझते हैं इसको इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू। मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो ओपन करूँगा एंड देन मैं index.html के अंदर एक और डिफ क्रिएट करूँगा जिसका मैं नाम रख दूँगा वेट। इसका मैं नाम ले देता हूँ, आई थिंक diff2 इज़ बेटर फॉर इट। पैराग्राफ के अंदर मैं लिखूँगा दिस इज़ माई diff2 एंड देन style.css के अंदर सबसे पहले हम लोग एक बार अपना आउटपुट व्यू कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी कंफर्मेशन हो जाए। तो यहाँ पर मेरा diff2 आ गया, इसको हम लोग थोड़ी सी स्टाइलिंग प्रोवाइड कर देते हैं, इसको कॉपी करते हैं एंड देन diff2 के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे ऐसे। ग्रीन के बजाय हम लोग सेट कर देंगे इसका कलर टू ब्लू। हमने इसको क्लास क्या दी है, हमने इसको क्लास दी है diff2 की। वेट, क्लास में डबल एस आएगा, हाँ तो ये यहाँ पर डिस्प्ले हो गया प्रॉपर्ली। सो मैं बात कर रहा था मार्जिन्स की। अगर हम diff1 को diff2 से या नीचे की साइड से थोड़ी सी स्पेसिंग देना चाहें तो फिर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं मार्जिन्स का। अब क्योंकि मुझे diff2 को diff1 से स्पेस देनी है, उसके बॉटम से स्पेस देनी है, तो फिर मैं टॉप यूज करूंगा, मार्जिन टॉप। इसको मैं दे दूंगा मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये एलिमेंट्स पहले तो एक दूसरे के करीब करीब थी, लेकिन अब ये एक दूसरे से डिस्टेंस हो गई हैं। अब क्योंकि मैंने diff2 को diff1 से टॉप की साइड से मार्जिन दी है, मैं चाहूँ तो diff1 को बॉटम की साइड से भी मार्जिन दे सकता हूँ ताकि मेरे diff2 और diff1 के दरमियान स्पेसिंग क्रिएट हो जाए। सो इसको यहाँ से हटाकर diff1 के अंदर हम लोग मार्जिन दे देंगे इसको बॉटम से। इसको हम लोग मार्जिन दे देते हैं 25 पिक्सल्स। तब भी एक दूसरे से सेपरेट हो सकती हैं अगर हम diff1 को मार्जिन बॉटम देंगे। तो ये थी हमारे CSS की मार्जिन्स। मार्जिन्स की 4 टाइप्स होती हैं, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट। लेकिन अगर मैं यूनिवर्सल मार्जिन देना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मार्जिन हटाकर मैं इसको हर साइड से मार्जिन देना चाहूँ, तो मैं सिंपली लिखूँगा मार्जिन 2 पिक्सल। इसके थ्रू ये हर साइड से जो है इसको मार्जिन दे देगा, यहाँ से भी, टॉप से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी और लेफ्ट से भी 2 पिक्सल्स की मार्जिन दे देगा। इसके अलावा हम लोग एक और तरीके से भी हर साइड से मार्जिन सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं टॉप से, लेफ्ट से, राइट से और बॉटम से अलग अलग मार्जिन देना चाहूँ तो मैं सिंपली यहाँ पर लिखूँगा 2 पिक्सल्स, 4 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स, 6 पिक्सल्स एंड देन अगर मैं यहाँ पर अपना आउटपुट व्यू करूँ तो फिर आप लोग देखेंगे ये थोड़ा सा उस साइड पर चला गया क्योंकि इसको लेफ्ट से मार्जिन मिल चुकी है 5 पिक्सल, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट 6 पिक्सल्स, जो कि 2 पिक्सल से ज़्यादा होती है, इसलिए ये आपको diff2 के मुकाबले में थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। इसको हम लोग कुछ ऐसे समझ सकते हैं, मैंने अभी मार्जिन दी इस तरीके से 4 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स एंड 6 पिक्सल। तो ये जो 2 पिक्सल है इसमें पहले वाले का मतलब है टॉप, दूसरे वाले का मतलब है राइट, थर्ड का मतलब है बॉटम एंड फिफ्थ का मतलब है लेफ्ट। अगर मैं लेफ्ट से मार्जिन बढ़ाना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से 16 कर दूंगा।
आप लोग यहाँ से देखेंगे कि लेफ़्ट से काफ़ी ज़्यादा दूर चला गया है। अगर और ज़्यादा वाज़ेह करने के लिए मैं इसको 30 पिक्सल्स कर दूँ तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ टॉप बॉटम और लेफ़्ट और राइट से डिफरेंस रखना चाहूँ मार्जिन्स का, तो मैं कुछ इस तरीके से रख सकता हूँ, 30 पिक्सल्स टॉप और बॉटम से एंड 20 पिक्सल्स लेफ़्ट और राइट से, कुछ इस तरीके से। और अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, स्केल पर क्लिक करेंगे तो फिर आप लोग ये जो ग्रीन कलर का हिस्सा देख रहे हैं वेट, यहाँ पर आपको वाइट कलर के बॉक्स के अंदर नज़र आ रही होंगी मेरी मार्जिन्स 30 पिक्सल और 20 पिक्सल। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं एंड देन 21 CSS में अगर हम जाएंगे तो फिर आप यहाँ इस साइड पर अगर नोटिस करें, ये वाली साइड, तो फिर यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो टॉप है वहाँ से मार्जिन 30 हो गई है और बॉटम से मार्जिन 30 हो गई है, लेकिन राइट और लेफ़्ट से मार्जिन 20 हो गई है। अगर हम एक लाइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ टू मार्जिन डिफाइन करें कुछ इस तरीके से, 30 पिक्सल्स एंड 20 पिक्सल्स, तो यहाँ पर 30 पिक्सल्स का मतलब होगा टॉप और बॉटम, और 20 पिक्सल्स का मतलब होगा लेफ्ट और राइट। अब हमने इसके अंदर पूरा का पूरा बॉक्स मॉडल समझ लिया है। हमने हाइट समझ ली और विड्थ समझ ली, जो कि HTML के किसी भी एलिमेंट को हाइट और विड्थ सेट करने में हमारी हेल्प करती हैं। हमने बॉर्डर समझ लिया, जो कि आपके HTML के एलिमेंट्स को बॉर्डर देने में हेल्प करती हैं। और हमने मार्जिन समझ लिया कि मार्जिन्स के थ्रू आप अपनी एलिमेंट्स के दरमियान स्पेस क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें उनकी एजेस से स्पेसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पैडिंग। अब पैडिंग को समझने के लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने HTML के अंदर एक डिफ क्रिएट किया जिसको हमने नाम दे दिया div1, और उसके अंदर हमने एक और डिफ क्रिएट किया जिसको हमने नाम दे दिया div2। जब भी हम लोग div1 को पैडिंग देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने div1 को पैडिंग दे दी 20 पिक्सल्स, इस सिचुएशन में div1 के बॉर्डर से लेकर div2 के बॉर्डर तक एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी जिसको हम लोग कहते हैं पैडिंग। इन ईजी वर्ड्स, between the border and the content of an HTML element, it's called its padding। अब इसको समझते हैं हम लोग इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू। सबसे पहले हम लोग HTML के अंदर जाएंगे, आई मीन विजुअल स्टूडियो के अंदर, एंड देन हम लोग एक डिफ क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम दे देंगे div1, एंड देन उसके अंदर हम लोग एक और डिफ क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम दे देंगे div2, एंड इसके अंदर एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेंगे, या फिर हम लोग ऐसे ही लिख देंगे div2। अब जब भी हम लोग div1 को पैडिंग दे देंगे, इसको पैडिंग दे देते हैं हम लोग 20 पिक्सल्स। इस सिचुएशन में पहले हम लोग अपना आउटपुट देखते हैं। जो मेरा div2 था और ये जो मेरा div1 है, इन दोनों के दरमियान में एक स्पेस क्रिएट हो गई है 20 पिक्सल्स की। अगर हम लोग इसको इंस्पेक्ट करें तो फिर जितना भी ग्रीन हाईलाइटेड पार्ट आप लोग देख सकते हैं, ये वाला, ये जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं, ये इसकी पैडिंग है। मैं इसको टॉप बॉटम राइट और लेफ्ट से 20 पिक्सल्स की पैडिंग दे दी है। अगर मैं इस पैडिंग को थोड़ा सा और बढ़ा दूं वाज़ेह करने के लिए, इसको मैं कर देता हूँ पैडिंग 50 पिक्सल्स, तो फिर आप लोग देखेंगे div2 है ये तकरीबन इसके सेंटर में आ गया है। अब हम इसको कम्प्लीटली सेंटर तो नहीं कर सकते। अब ऐसी बात नहीं है कि हम इसको बिल्कुल ही सेंटर नहीं कर सकते, हम इसको सेंटर कर सकते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स करके, लेकिन ये हमारा अभी का टॉपिक नहीं है। इसको हम लोग आगे आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको सेंटर करने का नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको अभी पैडिंग का बताऊंगा। अगर आप लोग आसान अल्फाजों में पैडिंग को समझना चाहो, पैडिंग इज द स्पेस फ्रॉम द बॉर्डर टू द कंटेंट ऑफ एन HTML एलिमेंट। बिल्कुल मार्जिन्स की तरह हम पैडिंग को भी टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देते हैं इसको पैडिंग टॉप 50 पिक्सल्स,
तो फिर आप लोग देखेंगे टॉप के गैप से थोड़ा सा नीचे आ गया। अगर मैं इसको और बढ़ाऊँ 100 पिक्सल कर देते हैं इसको। ये कहाँ गायब हो गया? ओ आई थिंक मैंने इसको 500 कर दिया। इसको मैं वापसी से 100 कर देता हूँ। तो फिर आप लोग देखेंगे टॉप से 100 पिक्सल की पैडिंग लेकर नीचे की साइड पर आ गया। और अगर मैं इसको पैडिंग लेफ्ट 100 पिक्सल दे दूँ, इसको कम कर देते हैं, तो फिर आप लोग देखेंगे कि ये लेफ्ट से 50 पिक्सल्स की पैडिंग पर थोड़ा सा आगे को आ गया है। और अगर मैं इसको पैडिंग राइट से दे दूँ तो ये राइट से 50 पिक्सल्स की पैडिंग ले लेगा। एंड अगर मैं इसको बॉटम से दे दूँ 100 पिक्सल्स, फ्रेंड्स ये अभी डिस्प्ले इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ऊपर अभी जगह बाकी नहीं है। अगर इसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी CSS परफॉर्म करके इसको एडजस्ट कर दें तो फिर ये पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम भी हमारे लिए वर्क करेंगी। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी पैडिंग्स। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के हमने पूरा का पूरा CSS का जो बॉक्स मॉडल था उसको हम लोग डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर हाइट प्रॉपर्टी थी, विड्थ प्रॉपर्टी थी, बॉर्डर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी, पैडिंग्स थी और मार्जिन्स थी। अब जितनी भी चीज़ें हमने CSS के पिछले वीडियोस के अंदर पढ़ी थी और जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने HTML के प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ की थी या फिर HTML की पिछली वीडियोस में यूज़ की थी, उन सबको मिलाकर हम एक छोटा सा और ईजी सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग बॉक्स मॉडल को यूज़ करते हुए CSS का एक नैप बार क्रिएट करेंगे। अब नैप बार के थ्रू आप अपनी वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज के अंदर नेविगेट कर सकते हैं और ये आपकी वेबसाइट के यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक छोटे से प्रोजेक्ट को। सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि जब हम लोग नैप बार क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर सबसे पहले हम लोग एक डिप बनाएंगे जिसको हम लोग कह देंगे नैव। एंड देन हम लोग उसको हाइट दे देंगे 50 पिक्सल्स की। एंड देन उसके अंदर हम लोग उसके अंदर एंकर टैग बनाएंगे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉग्स के। और इसको लेफ्ट से मार्जिन दे देंगे हम लोग 5 पिक्सल्स की। यहाँ मैं लिख देता हूँ 5 पिक्सल्स। सो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके का जो है हमारा नैप बार डिज़ाइन होगा और हम इसको बिल्कुल प्रॉपर वे में डिज़ाइन करेंगे। ये तो मैंने खाली आप लोगों को समझाने के लिए एक नैप बार का छोटा सा ब्लूप्रिंट कह सकते हैं आप लोग, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिफाइन किया था। सो सबसे पहले हम लोग विजुअल स्टूडियो के अंदर आएंगे एंड देन इस फाइल को खाली कर देते हैं एंड इसको भी। सबसे पहले हम लोग एक क्लास क्रिएट करेंगे, डिफ क्रिएट करेंगे नैप बार के नाम से। एंड देन उसके अंदर हम लोग 5 एंकर टैग क्रिएट करेंगे। पहले को हम लोग नाम दे देंगे होम, सेकंड को नेम दे देंगे हम लोग अबाउट, थर्ड को नाम दे देंगे ब्लॉग एंड फिफ्थ को नाम दे देंगे हम लोग कॉन्टैक्ट अस। एंड देन CSS के अंदर जाकर सबसे पहले हम लोग पैडिंग दे देंगे वेट। ये मैंने यूनिवर्सल सेलेक्टर लगा दिए। डॉट नैप बार को टारगेट करते हुए इसको पैडिंग दे देंगे। वेट आई थिंक पैडिंग की ज़रूरत नहीं है हमें, सिर्फ और सिर्फ हम लोग उसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, थोड़ा सा यूनिक कलर देंगे हम लोग उसको। ये कैरेट ब्लू नाम का कोई कलर हमारे पास अवेलेबल था तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। एंड देन इसको हाइट दे देंगे हम लोग 50 पिक्सल्स की। देन सिंपली एंकर टेक्स्ट को टारगेट करते हुए उनका कलर हम लोग सेट कर देंगे वाइट। एंड देन उन सबको लेफ्ट से मार्जिन दे देंगे 2 पिक्सल्स की। अगर हम लोग अपना आउटपुट व्यू करें तो फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास सिंपल सा जो है एक नैप बार डिस्प्ले हो गया। और अगर मुझे इन एंकर टैग्स के नीचे से ये अंडरलाइन ख़त्म करनी हो तो सिंपली मैं एंकर टैग के अंदर लिखूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस की थी।
और इसको नन कर दूंगा। अब इससे क्या होगा, ये जो अंडरलाइन नीचे डिस्प्ले हो रही थी ये गायब हो जाएगी। और अगर मुझे इन सब के सेंटर में जो है स्पेस बढ़ानी हो तो मैं मार्जिन को और ज़्यादा बढ़ा दूंगा, 2 से मैं कर दूंगा 20 पिक्सल्स। आई थिंक ये काफ़ी रहेगा जी, ये काफ़ी है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि साइड में जो है थोड़ी सी स्पेसिंग आ रही है यहाँ पर भी, और ये ऊपर वाली साइड पर भी। अगर मुझे स्पेसिंग को ख़त्म करनी है तो मुझे यूनिवर्सल टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर सेलेक्टर्स के अंदर पढ़ाया था कि यूनिवर्सल सेलेक्टर जो है हमारी HTML की जितनी भी एलिमेंट्स हैं उन सबको टारगेट करते हुए CSS की प्रॉपर्टीज उन पर अप्लाई कर देता है। यूनिवर्सल का मतलब ही ओवरऑल होता है। सो ये स्पेसिंग जो आप लोग अभी देख रहे हैं टॉप पर, ये ब्राउज़र की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन्स और पैडिंग्स की स्पेसिंग होती है। सो अगर हम लोग इनको ख़त्म करना चाहें तो सिंपली हम लोग यहाँ पर यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करते हुए पैडिंग 0 कर देंगे एंड देन मार्जिन भी 0 कर देंगे। अब इससे जो स्पेसेस है साइड में ख़त्म हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स फाइनली हमने एक नैप बार क्रिएट कर लिया है और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक था हमारा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।